परम ब्रह्म परमात्मा। तो राम हमारे चित्त चरित्र और चिंतन में है। राम सिर्फ चरण पूजन के लिए ही नहीं है, राम के तो आचरण भी धारणीय है। राम का सिर्फ चित्र ही नहीं, राम का तो चरित्र और चिंतन भी धारणीय है। और जो धारणीय होता है वही पूजनीय भी हो जाता है। हमने अभी तक परमात्मा श्री राम के कर्म देखे हैं, उनके कथन नहीं सुने। और लीला पुरुषोत्तम के हमने कथन सुने हैं, लेकिन क्या उनके जैसे कर्म हम कर पाने में सक्षम हैं? कि उंगली पे गोवर्धन उठा लो, सुदर्शन चक्र आ जाए। तो उनके कहे गए कथन हमारे और आपके जीवन में अनुपालित करने के योग्य हैं। और परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के कर्म ऐसे हैं जो उनके द्वारा कहे गए हैं, किए गए हैं। वो हमारे के प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा वाली बात जब अपन कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने इस तुम्हारे प्रश्न को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके कि भारतवर्ष में जितने भी परिवार हैं, जो भी सनातन परंपरा को मानते हैं, रोटी भले ही ना हो लेकिन उनके घर में रामचरितमानस का गुटका मिल जाएगा। तो क्यों मिलेगा? तुम भी तो इतना अच्छा लिखते हो, तुम्हारी फोटो काहे नहीं है? हमने भी बहुत फिल्में करी हैं, 2 4 5 किताबें लिख दें, हमारी काहे नहीं है? और हमरे और आपसे पहले भी इतने सारे लोग आके चले गए जो बड़ा बड़ा करके समाज के लिए चले गए, उनका जीवन कृतित्व क्यों नहीं है हर घर में? तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं परम ब्रह्म परमात्मा तो राम हमारे चित्त चरित्र और चिंतन में है। राम सिर्फ चरण पूजन के लिए ही नहीं है, राम के तो आचरण भी धारणीय है। राम का सिर्फ चित्र ही नहीं, राम का तो चरित्र और चिंतन भी धारणीय है। और जो धारणीय होता है वही पूजनीय भी हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे और आपके कह देने से, मतलब कितनी बड़ी कितनी विलक्षण बात है कि सोने को लोहे की कसौटी से उसकी शुद्धता नापोगे। हम देंगे प्रमाण, आप देंगे प्रमाण के तुम परमात्मा थे कि नहीं थे। अरे वो प्रमाण दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो। हम कसौटी हैं, हम कसल लग हैं। बोले कि लड़का है, बोले कि भैया है, पूरे 5वीं फेल है, वो अचानक MBA वाले को पेपर जांचने लगे, कहने दिस इज रॉन्ग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इन चीजों पे इसलिए नहीं करनी चाहिए अगर हम संवाद के पक्षधर। और परमात्मा तो भगवान क्या, बात ही ये भूमि पंच तत्व से हम और आप बने हैं ना। कौन कौन से हैं तत्व? भा से, गा से, वा से, आ से, ना से। तो जहां पे 5 अलग अलग किस्म की चीजें एक हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, जहां पे जुड़ जाती हैं, वहां पे भगवत्ता आ जाती है, वो भगवान हो जाते हैं। तो जहां पे जोड़ने, जो भी तुमको जोड़ता दिखे, समझ लेना कि वो ईश्वर है। क्योंकि वो बता ही दिया है उन्होंने कि ये क्या है। वो क्या पानी और आग की मिजाज मिलते हैं क्या? क्या मिट्टी का और भूमि का और वायु का मिजाज मिलता है क्या? सब अलग अलग प्रकृति के हैं। अलग अलग प्रकृति जहां पर अपने अपने अस्तित्व को एक दूसरे के साथ जोड़ देती हैं,
तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य अधिकारी वाली जो बात आ जाती है वो अपने आप आ जाती है। तो परमात्मा श्री राम तो जोड़ने निकले हैं हमको। हम और आप कहेंगे हम सर्टिफाई करेंगे, मत करो। तुम्हारे कह दे, हम कल को कहने लगे कि आंख बंद करके बैठे अपन। अब चूंकि सब यहाँ पे ऐसा होता था जब छोटे थे हम लोग, अब तो सब जगह घर घर में शौचालय बन गए ना। तो जब छोटे थे, अब हमारे छोटेपन को लगाना भैया, हम 55 साल के हैं, ठीक है। तो जब हम छोटे थे तो होते तो थे सब, लेकिन अब जैसे स्कूल ही गए, अब स्कूल गए, अब जोर से लगे आई, तो अपन कहाँ पे बैठेंगे? सड़क के किनारे नाली पे, ठीक है। अब लेकिन बड़े तो हो रहे हैं, भले ही 6-7 साल की उम्र है, लेकिन वो एक मनुष्य होने का भाव तो आ चुका है ना, यानी लाज संकोच तो आ चुकी है ना। तो अब चलती हुई सड़क पे आपको कहां बैठना पड़ रहा था? तो अपन क्या करते थे, जो सबको याद होगा, सब ऐसे बैठ जाते हैं। अब ऐसे क्यों बैठते थे, इसका कारण पता है? हमें नहीं दिखा रहा हो मतलब कोई ये नहीं दिखा रहा हो, हमें नहीं दिखा रहा हो मतलब हम नहीं दिखा रहे। तो हमें नहीं दिखा रहा हो तो कोई ये नहीं दिखा रहा हो, लेकिन हमें नहीं दिखा रहा हो तो कोई ये नहीं दिखा रहा हो, तुम्हें सब दिखा रहे, तुम्हें भला ही नहीं दिखा रहा हो, सब देख रहे। क्यों राणा जी, गलत बात है ये, हम बाबूजी से कहेंगे। कहने का अर्थ है, तो अपन तो इन चीजों की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटे अपन मनुष्य ही अच्छे से हो जाएं, तब अपन परमात्मा के उनके चरित्र प्रमाण पत्र को और उनके चिंतन को, महापुरुषों के पदचिन्ह अभी तक मिटे नहीं हैं। कारण पता है क्यों? क्योंकि अभी तक हम उन पर चले नहीं हैं।